नमस्कार, खास खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां लोकसभा मतदान को लेकर हरियाणा में छठे चरण में मतदान किया जाएगा और इसी के चलते हरियाणा में 25 मई को मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही इन मतदान का जो परिणाम है वो 4 जून को सभी के सामने होगा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए सीएसी ने सभी से अपना मतदान करने की अपील की है। बीजेपी 10 लोकसभा सीट पर, जबकि इंडी गठबंधन में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर बात पिछले लोकसभा मतदान की करें तो साल 2019 में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे। इन सभी सीटों पर मतदान 12 मई 2019 को आयोजित हुए थे। सभी सीटों पर मतदान एक ही चरण में आयोजित किए गए थे और बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। बीजेपी ने अब तक 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 2 सीटों पर बड़े बदलाव किए गए। इस लिस्ट में पूर्व सीएम मनोहर लाल का नाम शामिल है। पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार करनाल से संजय भाटिया ने जीत हासिल की थी और वहीं सिरसा से सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर को इस बार टिकट दिया गया है। हरियाणा की इन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार शामिल है। वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट का पहला विस्तार संभव है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी कैबिनेट का आज शाम 4:30 बजे विस्तार होगा और इसी के साथ हरियाणा राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। वहीं बता दें कि नायब कैबिनेट में 7 से 8 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव में पार्टियों की कितनी तैयारी है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है और नायब कैबिनेट का आज पहला विस्तार कितना खास होने वाला है। हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़े हुए हैं और जगदीश, आपका बहुत स्वागत है खास खबर के इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आज की इस बारे में जानना चाहेंगे कि आज नायब कैबिनेट के पहले विस्तार के बारे में जानकारी निकल करके सामने आ रही, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दिव्या, आज जो है नई सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उससे पहले देखा गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह माड़ा दौरे पर रहे और कहीं ना कहीं नाराजगी है देखने को मिली। उसको मनाने के लिए तो नायब सिंह सैनी जो है अनिल विज से मुलाकात करके नजर आ रहे हैं। इस तरह के जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और बात कर ले मंत्रिमंडल में विस्तार की, तो आज जो है 4:30 बजे राजभवन में जो गोपनीय की शपथ दिलाई जाएगी और 6 जो लोगों के नाम है सामने आ रहे हैं, 6 लोगों को जो है मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल किया जाएगा, जिसमें सुभाष यादव, दिसंबर वाल्मीकि, अभय सिंह यादव, संजय सिंह, सीमा तीखा व कमल गुप्ता को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 4:30 बजे जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अनिल विज का नाम जो है मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं रखा गया है कि इस बात को लेकर जरूर जो चर्चाएं हैं वह बनी हुई हैं। जी दिव्या। जी बिल्कुल, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे जगदीश प्रजापति जी, आपने 6 नामों का जो जिक्र किया है, ये 6 नाम कितने चौंकाने वाले हैं? क्या इसमें कोई नए चेहरे भी हैं और कितने पुराने चेहरे इसमें शामिल है? हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के वरिष्ठ नेता उन्होंने शिरकत की और कहीं ना कहीं इन नामों के ऊपर चर्चा भी की। हालांकि अभी तक जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई, लेकिन हम मान सकते हैं कि हरियाणा की 4 सीटों के लिए भी जिस तरीके से हरियाणा के बड़े नेताओं को बुलाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई न रणनीति तैयार जरूर करती दिखाई दे रही है। बीजेपी का लक्ष्य है एक बार फिर 2019 के तहत हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतना और ये 10 की 10 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी उनकी एक तरह से पहली परीक्षा है और इसी परीक्षा के अंदर उनकी जो दूसरी परीक्षा लोकसभा करनाल चुनाव है, करनाल विधानसभा चुनाव वो भी होना है और उसके बाद उनका विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में ना तो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो कोई कसर जो वो छोड़ेंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी का जो एक काम करने का जो एक तरीका है, मीटिंग सर्वे वगैरह, वो कहीं ना कहीं जो करवा रहे हैं। हम चुनाव में अभी करीबन हम कहें तो 70 दिन के आसपास का चुनाव जो है मतदान में बचा है और उसके बाद अगर हम बात करें 45 दिन के आसपास का जो वक्त है वो नामांकन का जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी के हरियाणा में सभी विपक्षी दलों के पास टाइम है, तो अभी थोड़ा सा हमें करीबन 15 दिन तक का, तो मतलब मार्च के महीने के और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं
जो है राजनीतिक तौर पर स्थिति साफ हो सकेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी अहम जानकारी। ओपी, आपने दी कि नायब सिंह सैनी जो है वो करनाल से उपचुनाव भी लड़ेंगे, इस परीक्षा में भी उन्हें पास होना है और साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी जो है पार्टी के आलाकमान का फोकस है। जेपी नड्डा जो है करनाल पहुंचेंगे, दौरा करेंगे। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हमारे पास में अहम जानकारी आ गई है, इनेलो और कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, उन पार्टी के आलाकमान का कितना जो है दौरा देखा जा रहा है, पार्टी के जो कैंडिडेट्स उनका क्या कुछ वहां पर तैयारी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से जो पैनल है तैयार कर लिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज जो है कांग्रेस की हाई कमान की बैठक होनी है और आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 6 सीटों पर जो नाम है लगभग आज कांग्रेस की ओर से घोषित स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि 9 से 10 बजे जो है लिस्ट जारी हो सकती है। लैलो की बात करें तो लैलो की ओर से कुरुक्षेत्र में टाल रोक दी गई है। अगर बात करें 10 लोकसभा सीटों को लेकर तो लैलो की ओर से जो पैनल है तैयार किया जा रहा है, जो पूर्व में विधायक रहे सांसद रहे हैं उनको जो चुनाव लड़ाने की कवायद है लैलो की ओर से शुरू कर दी गई है। कई नए शहरों को भी जो है लैलो की ओर से टिकट देने का काम किया जाएगा। लैलो की ओर से 2 महिलाओं को भी जो है टिकट देने की बात है जो कही जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें जेजेपी की तो जेजेपी की ओर से 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन जरूर किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें जेजेपी तो जेजेपी की ओर से लगभग सूत्रों से यही खबर आ रही है कि 3 से 4 सीटों पर जो है चुनाव मिलेंगे, जिसकी हालांकि मंथन 10 की 10 सीटों पर करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कई पूर्व में सांसद रहे हैं, जब दिग्गज जो नेता है उनको चुनाव में उतारने का काम है कांग्रेस करेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की ओर से ऐसे दिग्गज चेहरों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जैसे कि कुमारी शैलजा तो सिरसा अम्बाला में सिरसा से खासकर सिरसा की बात करें तो सिरसा से चुनाव लड़ाने के लिए उनको प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि कुमारी शैलजा की बात करें तो वह विधानसभा चुनाव जो है लड़ने की बात जो है कह चुकी है और उनका मन भी है कि अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाईकमान नहीं चाहता कि किसी प्रकार के मौका को चूक हो, क्योंकि हाईकमान चाहता है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों को दिग्गज नेताओं को उठाना चाहिए। रोहतक से बात की जाए तो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर गुरुग्राम से बात करें तो कैप्टन यादव, और अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र से उन्होंने सुशील गुप्ता को गठबंधन में वो टिकट दे चुके हैं। अगर सिरसा की बात करें तो कुमारी शैलजा, अगर अम्बाला की बात करें तो वहां पर जो वरुण कुमार है उनका नाम कहीं ना कहीं शैलजा कुमारी ने दिया हुआ है और इनके नाम पर मोहर लग सकती है। वही बात करें अगर फरीदाबाद की तो वहां पर राजबब्बर के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। आज जो है कांग्रेस की ओर से 6 सीटों का ऐलान है जो किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। ओपी, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस इस बार के चुनाव में कांग्रेस और अपने सहयोगी गठबंधन के साथ इनेलो हो जसपा हो, क्या इस लोकसभा चुनाव में वो खाता खोल पाएंगे? क्या संभावनाएं आपको दिख रही है? देखिए दिव्या, अगर हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति का आकलन करें तो फिलहाल थोड़ा सा कांग्रेस में कशमकश है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद इस बार हरियाणा में अपना खाता खोलने में जरूर कामयाब होगी। रोहतक सीट और सोनीपत सीट को लेकर जो है लोग, जो राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना कि शायद कांग्रेस के खाते में चले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एक साख है अपने 3 जिलों में सोनीपत, रोहतक और झज्जर में, वो भी कहीं ना कहीं दाव पे लगी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोग सिंथेटिकली कहीं ना कहीं ये 2 सीटें जो कांग्रेस को इस इलाके की जो है देने वाले। लेकिन अगर बाकी सीटों की बात करें तो जगदीश ने बताया कि कांग्रेस में जो है वो टिकटें देने का जो है कवायद चल रही, लेकिन मैं इस बात हूँ कि कांग्रेस में अभी भी बहुत सारे नेता है जो टिकटों से भाग रहे हैं। अगर हम अम्बाला की जो मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना है उनकी बात करें तो उनके ऊपर जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। सूत्रों के हिसाब से जैसी बात सामने आ रही है कि उन्होंने आला कमान को जो है अपनी असहमति जता दी। वहीं कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद में एक भारी प्रत्याशी जो राजबब्बर को लाने की बात करी, वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है उनको छटकने की जो कहीं ना कहीं बात करें। गुरुग्राम से बात करें तो कैप्टन अजय यादव जो रेवाड़ी सीट से 5-6 बार के जो विधायक रह चुके हैं उनको टिकट देने की बात चली थी और उन्होंने खुद माना है कि वो चाहते हैं कि आला कमान उनसे योग्य आदमी को जो है वो गुरुग्राम सीट से लड़ाए। तो एक तरह से कैप्टन अजय यादव ने भी जो है वो सरेंडर कर दिया। इसी तरीके से अगर हम करनाल से बात करें तो करनाल
में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कुलदीप शर्मा, जो पूर्व में विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, और उनके पिता भी करनाल से जो है करीब 4 बार लोकसभा सांसद चरणजीव शर्मा, ये जो 4 बार करनाल सीट से सांसद भी लगातार रह चुकी हैं। तो कांग्रेस उनको टिकट देना चाह रही है कुलदीप शर्मा को, लेकिन कहा जा रहा है कि कुलदीप शर्मा अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए जो है वो अड़े हुए। इसी तरह अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा से जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रह चुके अशोक तंवर को टिकट दिया, लेकिन वहां पर पार्टी आला कमान एक मजबूत कई महत्वपूर्ण समीकरणों को जो है लेकर के आपने जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जसपा हो, इनेलो, अपने सभी के समीकरण जो है आपने बताई। साथ ही जगदीश प्रजापति ने भी जो है सभी समीकरणों को लेकर के सटीक जानकारी जो हमें हम तक पहुंचाई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने का। तो नायब कैबिनेट का आज पहला विस्तार संभव है 4:30 बजे ये विस्तार हो सकता है। 5 से 6 जो है वो मंत्रियों को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। और साथ ही हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है लोकसभा चुनाव के तहत। ये लोकसभा चुनाव जो है बहुत खास हो जाता है और बीजेपी के लिए हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना, अब इस पर अपनी जीत बरकरार रखना भी एक महत्वपूर्ण जो है चुनौती होगी। खास खबर का ये खास बुलेटिन आप देख रहे थे और ये इस चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।